एक गांव में वीरू नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, सोनू और मोनू। जब सोनू छोटा था तो उसकी मां का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वीरू ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर उसका दूसरा बेटा मोनू पैदा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद मोनू की मां का भी इंतकाल हो गया, इसलिए मोनू और सोनू के दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं था और दोनों सारा दिन एक दूसरे से लड़ते रहते। एक दिन वीरू मोनू के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारे मनपसंद कपड़े जो तुमको बहुत पसंद थे। वाह पापा, क्या बात है। पापा ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो जो मेरे मनपसंद कपड़े लेकर आए। मोनू को इतना खुश देखकर सोनू बहुत जेलस होता है और अपने कमरे में चला जाता है। वीरू सोनू को गुस्से में देखकर उसके रूम में आता है और कहता है, अरे बेटा सोनू, तुम क्यों गुस्सा हो? आज मेरे पास पैसे इतने ही थे, इसलिए मैं मोनू के लिए कपड़े ले आया। वो तुम्हारा छोटा भाई है। कल मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े लेकर आऊंगा। चलो गुस्सा मत हो। अगले ही दिन सोनू और मोनू के कॉलेज में इनका सर बताता है। अरे बच्चों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने आप लोगों का एक ट्रिप अरेंज किया है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग उस ट्रिप पर बहुत मजा करेंगे। जब सोनू और मोनू घर आकर अपने पापा को उस ट्रिप पर जाने का बताते हैं तो उसके पापा कहते हैं, देखो बच्चों, मुझे तुम्हारे ट्रिप पर जाने से कोई इतराज नहीं है, लेकिन तुम एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि तुम वहाँ लड़ोगे नहीं, बल्कि प्यार से रहोगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखोगे। हाँ पापा, हम जरूर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस तरह अगली सुबह वो दोनों ट्रिप पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सोनू कहता है, देखो मोनू, पापा ने हमें एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम घूम फिर कर के पास आ जाना। इस तरह वो दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। मोनू अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की सैर कर रहा होता है कि काफी अंधेरा हो जाता है। इसके दोस्त बस की तरफ वापस लौट आते हैं, लेकिन मोनू रास्ता भूल जाता है और अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। दूसरी तरफ सोनू, अरे ये मोनू कहाँ रह गया? मैंने इसे कहा भी था जल्दी आ जाना, लेकिन वो मेरी बात मानता ही कहाँ है। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? अब मुझे ही उसे ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोनू का पांव फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है कि उसका हाथ एक दरख्त से अटक जाता है और वो पुकारता है, सोनू भैया, सोनू भैया, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। सोनू भैया, मुझे बचाओ। उधर सोनू भी मोनू को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किल से मोनू को ऊपर खींचता है। भैया, अगर आप इस वक्त ना आते तो मैं तो पहाड़ से गिरने वाला था। लेकिन मोनू, तुम जहाँ तक पहुँचे कैसे? भैया, मैं रास्ता भूल गया था, इसलिए मैं अपने दोस्तों से अलहदा हो गया और जहाँ आन पहुँचा, फिर मेरा पाँव फिसला और मैं पहाड़ से नीचे गिरने वाला था कि अचानक से मेरे हाथ में ये दरख्त आ गया। चलो कोई बात नहीं मोनू, अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, तुमको कुछ नहीं होने देता। उस दिन के बाद वो दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते और एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते।